नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अमृतराज चिमकोड़े ने 5 गारंटी इंप्लीमेंट कमेटी जिला अध्यक्ष के तौर पर लिया चार्ज। आयोजित की गई रिव्यू मीटिंग। मंत्रेश्वर खंडे, मंत्री रहीम खान और अन्य रहे उपस्थित। भालके के चन्नबसवा आश्रम में आज मनाया गया प्रेस दिवस। हिरेमठ संस्थान के संरक्षक गुरु बसवा पट्टादेवरू ने दिव्य सानिध्य का किया अनुष्ठान। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में तनाव, बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की भूख हड़ताल। मानहानि मामले में मेघा पाटकर को कोर्ट ने सुनाई 5 महीने की सजा, लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। 10 दिन की कांवड़ यात्रा पर दिक्कत नहीं तो 20 मिनट की नमाज पढ़ की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से जनता को 5 गारंटी स्कीम्स के तहत विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है। इस संबंध में सरकार की ओर से जिला स्तर पर इकाई यानी कमेटीज बनाई गई है। अमृतराज चिमकोड़े को इन 5 गारंटी इंप्लीमेंट कमेटी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमृतराज चिमकोड़े ने आज सोमवार 1 जुलाई को डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस पद का चार्ज लिया। उनके चार्ज लेने से इस जिला स्तर इकाई के सभी सदस्यों के साथ एक बार पहले रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, डीसी बीदर गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नबसवा नाइजल, एडिशनल एसपी के अलावा इस 5 गारंटी इंप्लीमेंट के जिला स्तर के सभी सदस्यों ने भाग लिया और 5 गारंटी इंप्लीमेंट कमेटी के जिला अध्यक्ष अमृतराज चिमकोड़े, मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, मिनिस्टर रहीम खान से विभिन्न प्रश्न पूछे और सुविधाओं के संबंध में बात की। अमृतराज चिमकोड़े, ईश्वर खंड्रे और रहीम खान और अन्य ने उन सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का अधिकारियों को आदेश दिए। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों में 5 गारंटी इंप्लीमेंट कमेटी जिला बीदर के सदस्य मोहम्मद साजिद पाशा और अफसर मियां हुमनाबाद के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री ईश्वर खंडे ने मोहम्मद साजिद पाशा को गुलदस्ता भेंट करके उन्हें इस कमेटी के सदस्य बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर 5 गारंटी इंप्लीमेंट कमेटी जिला बीदर के अध्यक्ष अमृतराज चिमकोड़े ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। आज भालके शहर के चन्नबसवा आश्रम में प्रेस दिवस मनाया गया, जहां हिरेमठ संस्थान के संरक्षक गुरु बसवा पट्टादेवरू ने दिव्य सानिध्य का अनुष्ठान किया। उद्घाटनकर्ता के रूप में विलास मौर्य उपस्थित थे। प्रेस दिवस के अवसर पर 10वीं एवं 12वीं पीयूसी उत्तीर्ण 20 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूज्य गुरु बसवालिंगा पट्टादेवरू ने बोलते हुए कहा कि पत्रकारिता समाज के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, उसी तरह पत्रकारिता भी भारत का चौथा स्तंभ है। उन्होंने संक्षिप्त भाषण में कहा कि पत्रकारों को समाज के प्रति काम करना चाहिए और समाज में हो रहे विकास का जिक्र करना चाहिए। इस अवसर पर अशोक गायकवाड़, सैयद मोहन सिंह, जुगमार भावीकट्टे, सोमनाथ अप्पा, अदा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भालके से केपी न्यूज के संवाददाता सोहेल की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से हैदराबाद के गांधी अस्पताल में तनाव देखा जा रहा है, जहां मोतीलाल नाइक सहित उस्मानिया विश्वविद्यालय छात्र संयुक्त कार्रवाई समिति के नेता बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। विपक्षी नेता भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में तनाव देखा जा रहा है। सोमवार को बीआरएस विधायक पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बीआरएस नेता अनुगोला राकेश रेड्डी समेत छात्र आंदोलन के कई नेता मोतीलाल नाइक से मिलने गांधी अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। राजेश्वर रेड्डी और अनुगोला राकेश रेड्डी को पुलिस कार में बैठाकर बुलाराम पुलिस स्टेशन ले गई। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने गांधी अस्पताल में पुलिस के व्यवहार पर गुस्सा जताया और सरकार पर बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। रविवार को बीआरएस नेता हरीश राव कई नेताओं के साथ उस्मानिया छात्र नेता मोतीलाल नाइक से मिलने गांधी अस्पताल गए। उन्होंने मोतीलाल नाइक से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राज्य के सभी छात्र बेरोजगार, जेएससी युवा नेता और ओयू के प्रोफेसर बेरोजगारों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। देश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल लोनावाला में 7 लोगों का परिवार कुछ हल्के फुल्के पल बिताने या कहें बच्चों का थोड़ा मस्ती करवाने एक झरने के पास ले गया, लेकिन अचानक तेज बहाव के बीच पूरा परिवार बह गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर हर कोई सिहर गया है। वीडियो में दिख रहा है कि झरने के बीच सहारे के लिए एक दूसरे को जकड़े हुए
एक आदमी, महिला और बच्चे पानी के तेज बहाव में अचानक बह गए। उनमें से केवल 2 ही तैरकर वापस आने में सफल रहे। 7 लोगों का ये परिवार मुंबई से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन पर छुट्टियां मना रहा था। अब तक 4 शव बरामद किए गए और एक खोज एवं बचाव अभियान जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें सक्सेना की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने उम्र का हवाला देने वाली दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केस 25 साल तक चला। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। सोमवार को संसद का सत्र हंगामे से भरा रहा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनके एक सवाल के पीएम मोदी के जवाब देने पर राहुल गांधी तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी मेरी तरफ मुस्कुराते भी नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी अपनी सीट से उनको जवाब देने लगते हैं। इसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट से उठकर जवाब देते हुए कहा, लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकसभा में सोमवार के सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अभय मुद्रा कांग्रेस का प्रतीक है। अभय मुद्रा निर्भयता का संकेत है, आश्वासन और सुरक्षा का संकेत है जो भय को दूर करता है और हिंदू, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्मों में दैवीय सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय खत्म करने की बात की है, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा हिंसा और नफरत फैला रही है। पिछले 10 वर्षों से संविधान और भारत की अवधारण पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह दावा भी किया कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को सदन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में बीजेपी और हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान की निंदा की। पीएम मोदी ने विरोध करते हुए कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है, जिसके तुरंत बाद अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने पीठ से नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान में किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। इस दौरान सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। बीजेपी समेत एनडीए के सभी सांसद खड़े होकर हल्ला मचाने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सांसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार 1 जुलाई 2024 को हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होगी। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि क्या सदन में शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया।
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कांवड़ यात्रा और ईद को लेकर दिया गया बयान सुर्खियों में। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन तक रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत 20 मिनट की नमाज से होती है। इस पूरे मामले को सियासत शुरू हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने बयान को लेकर अपनी भावना जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं जो धार्मिक गैर बराबरी देख रहा हूं, उसके खिलाफ और संविधान के अनुरूप ही मैंने ये बयान दिया है। मैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य सभी मुख्यमंत्रियों को याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने शपथ ली होगी कि धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सारे फैसले संविधान और विधि के अनुरूप करेंगे। मेरा सवाल यही है कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो हम सभी उसका सम्मान करते हैं। 12 से 15 दिन तक सड़कें बंद रहती हैं। कई बार अस्पताल जाना है तो भी सड़कें बंद होती है, स्कूल भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम आस्था का सम्मान करते हैं। इस पर्व के आयोजन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जनता सब कुछ स्वीकार करती है, फूलों से स्वागत करती है और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। मेरा सवाल है कि ईद का त्योहार साल में 2 बार होता है। उस वक्त नमाज के समय 15 से 20 मिनट होता है। जब हम एक धर्म की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं तो संविधान के अनुरूप ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। यही संविधान कहता है। क्या आप अपने बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं? नहीं ना, तो यहाँ क्यों? अंतरिक्ष में भारत लगातार नए इतिहास रच रहा है। चंद्रयान और आदित्य मिशन की सफलता के बाद अब इसरो का अगला मिशन है गगनयात्री। भारत 2024 तक अपना गगनयात्री यानी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी कर रहा है। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन होगा। इसके तहत एक भारतीय गगनयात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने पहुंचेगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रमा पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट से भारत चांद की धरती के कुछ नमूने भी लेकर आएगा। साथ ही इसरो प्रमुख ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा सकता है। एस सोमनाथ ने बताया कि गगनयात्री मिशन इसरो और नासा का साझा अभियान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद दोनों देशों की स्पेस एजेंसियों ने इस पर काम शुरू किया। अमेरिकी कंपनी एससीएम द्वारा ये पूरा मिशन चलाया जा रहा है। ये एससीएम का चौथा मिशन है। इस मिशन में भारत के एस्ट्रोनॉट को 1 सीट मिलेगा। भारत के एस्ट्रोनॉट के लिए इस मिशन में 1 सीट पक्की हुई है। इसके लिए हमारी तैयारियां चल रही है। और फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वाला सीन दिखाई दिया। राहुल भाजपा पर एक हमले कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा कर दिया जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खड़े होकर आपत्ति जताई। पीएम ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इसके बाद राहुल ने गरजते हुए कहा, नहीं, बीजेपी को आपको कहा है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग हंगामा करने लगे। दरअसल राहुल ने भगवान भोलेनाथ के सर्प और त्रिशूल का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य कहते रहते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा में दिए अपने पहले भाषण में आक्रामक मोड में नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने नीट से लेकर धर्म तक का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार को खुली चुनौती
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान देते हुए दावा किया कि गुजरात में होने वाला अगला विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आप लिख कर ले लो, आपको बीजेपी विपक्षी इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अमृता चिपकोड़े ने 5 गारंटी इंप्लीमेंट कमेटी जिला अध्यक्ष के तौर पर लिया चार्ज। आयोजित की गई रिव्यू मीटिंग। मंत्रेश्वर खंडे, मंत्री रहीम खान और अन्य रहे उपस्थित। भालके के चन्नबसवा आश्रम में आज मनाया गया प्रेस दिवस। हिरेमठ संस्थान के संरक्षक गुरु बसवा पट्टादेवरू ने दिव्य सानिध्य का किया अनुष्ठान। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में तनाव, बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की भूख हड़ताल। मानहानि मामले में मेघा पाटकर को कोर्ट ने सुनाई 5 महीने की सजा, लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। 10 दिन की कांवड़ यात्रा पर दिक्कत नहीं तो 20 मिनट की नमाज पढ़ की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।